तो सबसे पहले आप लोग ये स्प्रे देखो। अब अगर आप भी ऐसा स्प्रे देना चाहते हो या जो रिकॉइल है वो आप कंट्रोल नहीं कर पाते, जैसे इसको ऑन कर दो तो इसको ऊपर जाता है, लेफ्ट राइट जाता है, कंट्रोल नहीं कर पाते, बंदे पे एम नहीं जाता, बंदे को मार नहीं पाता लॉन्ग रेंज में, तो कोई बात नहीं गाइस, ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों का सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को खुद का कस्टम सेंसिटिविटी बनाना भी सिखाऊंगा और साथ में मैं आप लोगों को नॉन जारो और फुल जारो का यार बेस्ट सेंसिटिविटी भी प्रोवाइड करूंगा। चाहे आप 2 फिंगर 3 फिंगर या 4 फिंगर प्लेयर हो, चाहे आप जारो प्लेयर हो या नॉन जारो प्लेयर हो, सबका मैं बेस्ट से बेस्ट सेंसिटिविटी दूंगा आज की वीडियो में। तो बिना टाइम पास के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों के लिए एक छोटा सा टिप है, अगर आप नॉन जारो प्लेयर हो तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि प्लीज आप जारोस्कोप पे शिफ्ट हो जाओ, क्योंकि जारोस्कोप के अपने अलग एडवांटेज है। जैसे अगर आप नॉन जारो प्लेयर हो तो जो एम है वो आप सिर्फ थंब से कनेक्ट करोगे, लेकिन अगर सेम टाइम पे आप जारो प्लेयर हो तो आपको यार डबल एडवांटेज मिलेगा। आप थंब के साथ साथ जारोस्कोप का भी यूज करके एम कनेक्ट कर सकते हो, जिससे आपका जो एम एक्यूरेसी है ना वो और भी ज्यादा बढ़ जाता है। तो बेस्ट रहेगा कि आप जारोस्कोप पे शिफ्ट हो जाओ। तो सबसे पहले 2 फिंगर 3 फिंगर प्लस नॉन जारो के लिए सेंसिटिविटी बनाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जारोस्कोप को करते हैं ऑफ, उसके बाद आते हैं अपने लेंस सेंसिटिविटी में। तो यहाँ पे ना आप लोगों को टोटल 2 टाइप का सेंसिटिविटी देखने के लिए मिलेगा। सबसे पहला है कैमरा सेंसिटिविटी और दूसरा है एडीएस सेंसिटिविटी। अगर इन दोनों को मैं एकदम सिंपल लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन करूँ तो जो कैमरा सेंसिटिविटी है इसको आप ऐसा समझ सकते हो कि जब तक आपने फायर बटन पे प्रेस नहीं किया है, ध्यान से सुनो, जब तक आपने फायर बटन में प्रेस नहीं किया तब तक आपका कैमरा सेंसिटिविटी वर्क करेगा। जैसे आपने फायर बटन पे प्रेस कर दिया वैसे आपका एडीएस सेंसिटिविटी एक्टिवेट हो जाएगा। तो सबसे पहले कैमरा सेंसिटिविटी ही बनाते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है टीपीपी नो स्कोप का, ये वही सेटिंग है जिससे आप अपने रिफ्लेक्स को एकदम ओपी लेवल तक ले जा सकते हो। मतलब आप नॉर्मल जब मूवमेंट करते हो, मूवमेंट करते करते जब बंदे स्पॉट करते हैं ना, जैसे अंगूठे से आप लोग राइट लेफ्ट या ऊपर नीचे ड्रैग करते हो बंदे स्पॉट करने के लिए, तो वहाँ पे यूज होता है टीपीपी नो स्कोप सेटिंग का। तो ये सेटिंग भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर ये सेटिंग आपका बिल्कुल परफेक्ट है ना तो भाई आपका जो रिफ्लेक्स है ना लिटरली है वो एकदम टॉप क्लास पहुंच जाएगा। मतलब बंदे को आप लोग एकदम इंस्टेंट स्पॉट कर सकते हो इस सेटिंग की मदद से। तो इसको सेट करने के लिए ट्रेनिंग मोड में आ जाना ये वाले लोकेशन में और कोई सा भी एक अपने मन से एआर गन ले लेना। उसके बाद ये जो टीपीपी नो स्कोप का सेंसिटिविटी है इसको बिल्कुल 0 कर देना। उसके बाद इसको यार 20 पे सेट कर देना। 20 पे सेट करने के बाद ये जो बॉट है ना जो एकदम स्लो स्पीड में राइट लेफ्ट मूवमेंट कर रहा है, इस पे एम लगाने की कोशिश करना। अभी जैसे देखो मेरा जो एम है ना वो बिल्कुल ही ज्यादा स्लो है भाई, मैं इस पे एम कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। तो अभी मैं अपने सेंसिटिविटी पे वापस चलता हूँ और ये जो टीपीपी नो स्कोप का सेटिंग है इसका ना जो वैल्यू है वो मैं 10 इंक्रीज कर देता हूँ, 10 पॉइंट बढ़ा देता हूँ। उसके बाद फिर इस स्लो वाले बॉट पे एम कनेक्ट करने की कोशिश करना। अगर एम कनेक्ट हो गया प्रॉपर तो बहुत अच्छी बात है, अगर एम कनेक्ट नहीं हो पा रहा है तो फिर से सेटिंग पाना और फिर से इसको ना 10 इंक्रीज करना, 10 के बाद फिर 55 इंक्रीज करना। वैसे ये जो स्लो वाला बॉट है इस पे एम कनेक्ट करने की कोशिश करना। उसके बाद ये जो बॉट है ना जो फुल स्पीड में रनिंग करता है इस पे भी कनेक्ट करने की कोशिश करना। और ऐसा ना 55 10 इंक्रीज करते करते तुम्हें एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जहाँ पे ये जो स्लो वाला बॉट है ना इस पे भी तुम्हारा एम एकदम परफेक्ट कनेक्ट हो जाएगा और ये जो फुल स्पीड में बॉट मूवमेंट कर रहा है इस पे भी एकदम परफेक्ट एम कनेक्ट हो जाएगा। तो तुम्हें उस पॉइंट को सर्च करना पड़ेगा अपने डिवाइस के हिसाब से, क्योंकि देखो यार हर डिवाइस का ना सेंसिटिविटी सेटिंग अलग अलग होता है। हो सकता है मेरे में यार ये चीज ना 150 में काम करे, हो सकता है तुम्हारे में 200 में काम करे। तो पॉइंट मीटर नहीं करता, किसी के में 100 200 250 400 भी हो सकता है, पॉइंट मीटर नहीं करता। बट आप इसको बिल्कुल 0 करना, फिर 20 करना, फिर 10 55 इंक्रीज करते करते एक बेस्ट पॉइंट ढूंढना जहाँ पे आपका जो एम है ना वो परफेक्ट कनेक्ट हो जाएगा इन दोनों बॉट पे और वो बनेगा आपका एकदम बेस्ट सेंसिटिविटी सेटिंग। अब सेम टू सेम ऐसा ही आपको नो स्कोप एडीएस का भी सेटिंग करना है। बाय द वे नो स्कोप एडीएस सेटिंग का मतलब होता है कि आपका जो गन है ना उसमें आपने कोई भी एक्स्ट्रा स्कोप ऐड नहीं किया है। गन का जो डिफॉल्ट स्कोप होता है उसको बोलते हैं नो स्कोप एडीएस। सेम टू सेम ऐसे आपको नो स्कोप एडीएस का भी सेटिंग करना है। उसके बाद रेड डॉट 2x 3x 4x 6x 8x सारे स्कोप का सेटिंग आपको ऐसा ही करना है। उसका जो वैल्यू है उसको डिफॉल्ट एकदम 0 पे कर देना। 0 के बाद उसको 20 पे करना, फिर 10 इंक्रीज करना, फिर 5 इंक्रीज करना। ऐसा ही करते करते आपको एक बेस्ट वैल्यू मिलेगा जहाँ पे आपका जो एम है ना वो बिल्कुल परफेक्ट कनेक्ट होगा।
और एक बात और ध्यान रखना, अगर आप रेड डॉट का सेंसिटिविटी सेटिंग बना रहे हो तो रेड डॉट के डिस्टेंस में रहना, जैसे 30 से 40 या 50 मीटर तक। लेकिन जैसे आप 2x का सेटिंग बनाओगे तो थोड़ा दूर चले जाना, 3x स्कोप का सेटिंग बनाओगे तो थोड़ा और दूर चले जाना, 4x का सेटिंग बनाओगे तो थोड़ा और दूर चले जाना। जैसे जैसे आप स्कोप इंक्रीज करोगे वैसे वैसे ही इनेमी का जो डिस्टेंस है ना उसको भी इंक्रीज करते जाना, ताकि एकदम बेस्ट से बेस्ट सेंसिटिविटी सेटिंग आप बना पाओ। सेम टू सेम ऐसे ही आप एडीएस वाला भी सेंसिटिविटी सेटिंग खुद से बना सकते हो। और ये रहा मेरे तरफ से आप लोगों के लिए बेस्ट सेंसिटिविटी सेटिंग, ये वाला कैमरा का सेंसिटिविटी सेटिंग और ये वाला है एडीएस का सेंसिटिविटी सेटिंग। ये वाला जारो और नॉन जारो दोनों पे वर्क करेगा। आप दोनों का स्क्रीनशॉट ले लेना, आप अपने डिवाइस के साथ यार इनमें थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर लेना, थोड़ा बहुत वैल्यू आपको ऊपर नीचे करना पड़ सकता है। बाकी ये वाला यार बेस्ट से बेस्ट सेंसिटिविटी सेटिंग है जो मैं आपको भी दे रहा हूँ, एक बार ट्राई जरूर से करना। और मेरे लाइव स्ट्रीमिंग में आकर मेरे को फीडबैक भी देना कि ये वाला जो सेंसिटिविटी सेटिंग है ये किस तरह से वर्क कर रहा है। तो अब आते हैं जायरोस्कोप सेंसिटिविटी सेटिंग में। तो यहाँ पे ना सबसे पहले आप लोगों को दो ऑप्शन मिलेगा, इन्वर्ट हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जायरोस्कोप का। इन दोनों को परमानेंट बंद कर देना, इनको ऑन मत करना, ठीक है, इन दोनों को बंद रखना। और ये जो जायरोस्कोप का सेंसिटिविटी सेटिंग है ये भी बहुत ही ज्यादा इजी है। जैसे अपने लेंस का सेंसिटिविटी सेटिंग किया ना, सेम टू सेम वैसे ही जायरोस्कोप का भी सेंसिटिविटी सेटिंग करना है। बट फिर भी मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ। तो ये जो जायरोस्कोप का कैमरा सेंसिटिविटी सेटिंग है इसके लिए सिंपल है, वही करना, टर्निंग मोड में जाना। बट याद रखना जब भी आप जायरोस्कोप का सेंसिटिविटी सेटिंग करोगे अपने अंगूठे का यूज नहीं करना, उंगलियों का यूज नहीं करना, पूरा का पूरा जायरोस्कोप से ही हम लगाना। जैसे जायरो का यार ये जो कैमरा सेंसिटिविटी है ना, जायरोस्कोप वाला बोल रहा हूँ, बिना फायर बटन का ना, मतलब बिना फायर के जो जायरो का कैमरा सेंसिटिविटी सेटिंग है इसके लिए क्या करना है, इसके लिए टर्निंग मोड में जाना। उसके बाद ना सिर्फ जायरोस्कोप से, अंगूठे का यूज नहीं करना, सिर्फ फोन को पकड़ो और सिर्फ जायरोस्कोप से जो रनिंग वाला बॉट है ना इस पे एम लगाओ। पहले लगाना यार नो स्कोप टीपीपी पे, उसके बाद नो स्कोप एडीएस पे, फिर रेड डॉट पे, फिर 2x पे। ऐसा करते करते ना कैमरा का जायरोस्कोप सेंसिटिविटी बनाना। और सेम वही करना भाई, रेड डॉट के लिए थोड़ा क्लोज रहना, 2x के लिए थोड़ा दूर जाना, ये भूलने मत ना। जैसे जैसे स्कोप इंक्रीज करोगे डिस्टेंस भी इंक्रीज करते जाना, तब जाकर भाई एक बेस्ट सेंसिटिविटी सेटिंग बनेगा। भाई पूरा दिन लग जाता है सेंसिटिविटी सेटिंग बनाने में, ठीक है, तो थोड़ा मेहनत कर लो क्योंकि परमानेंट रहेगा, ठीक है, परमानेंट रहेगा। तो उसके बाद सेम टू सेम ऐसे ही करना यार जायरो का एडीएस सेंसिटिविटी सेटिंग भी, और फिर बन जाएगा आपका खुद का पर्सनल बेस्ट नो रिकॉइल सेंसिटिविटी सेटिंग। और ये रहा मेरे तरफ से आप लोगों के लिए बेस्ट जायरोस्कोप नो रिकॉइल सेंसिटिविटी सेटिंग, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना। ये रहा जायरोस्कोप का कैमरा सेंसिटिविटी सेटिंग का स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। उसके बाद ये रहा यार जायरोस्कोप का एडीएस सेंसिटिविटी सेटिंग, पहले वाला जो मैंने बताया था ना लेंस के लिए, वही वाला जायरोस्कोप में भी यूज कर लेना। और थोड़ा बहुत जो वैल्यू है वो ऊपर नीचे कर लेना अपने फोन के हिसाब से। बाकी ये जो मैंने आपको सेंसिटिविटी सेटिंग प्रोवाइड किया ये बेस्ट सेंसिटिविटी सेटिंग है, नॉन जायरो के लिए भी और जायरोस्कोप के लिए भी। और यही सेटिंग मैं खुद भी यूज करता हूँ। और सिर्फ सेंसिटिविटी सेटिंग से आप लोगों का गेम प्ले बहुत ही ज्यादा इंप्रूव नहीं हो जाएगा, उसके लिए आप लोगों को बेस्ट कस्टम एचडी भी चाहिए होगा। तो आप लोग जाकर ये वाला वीडियो देख लेना, इसमें मैंने यार प्रॉपर एक्सप्लेन किया कि बेस्ट कस्टम एचडी आप लोग कैसे बना सकते हो। 2 फिंगर, 3 फिंगर, 4 फिंगर, जारो, नॉन जारो, सब के लिए मैंने अच्छे से कस्टम एचडी ऑलरेडी बना दिया है। तो आप लोग जाकर ये वाला वीडियो जरूर से देख लेना। और अगर पॉसिबल हो तो मेरे लाइव स्ट्रीमिंग में आकर यार अपना पर्सनल फीडबैक दे देना। और अगर फिर भी कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो मेरे लाइव स्ट्रीमिंग में आ जाना, वहाँ पे सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा।